आबिद ज़ुबैरी साहब, मैं इसका जो जुरिस्डिक्शन का सवाल है, एक कंडीशनल इजाजत दी गई है, लेकिन इसमें एक लीगल आर्गुमेंट ये भी बनता है कि जब आप कंडीशनल इजाजत दे रहे हैं तो आपने एक तरह से मिलिट्री कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन मान ली। जब जुरिस्डिक्शन मान ली तो फिर आप ने जो है वो उनकी एक हैसियत जो थी उसको तस्लीम भी कर लिया। आपके ख्याल में क्या इन फैसलों का और ये जो स्टे ऑर्डर वेकेट हुआ था, इसका मतलब फिर ये है कि ये जुरिस्डिक्शन को तस्लीम कर लिया गया है कहीं ना कहीं किसी हद तक? हमारे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता ये बात कि उसको तस्लीम कर लिया गया। उन्होंने कंडीशनल उनको इजाजत दी क्योंकि वहां लोगों का प्रेशर था। हफीजुल्लाह नियाजी आके खड़े हो जाते थे, क्योंकि मैं खुद वकील हूं उस केस के अंदर। हफीजुल्लाह नियाजी साहब कहते थे कि भाई इनको होने दें फैसले, ताकि अगर उनको सजाएं होनी है तो सिविल प्रिजन में चले जाए, कोई अडियाला चले जाए, कोट लखपत इधर उधर चले जाए, ताकि इनकी तहवील से निकल जाए फौजियों की। तो ये उनका बड़ा प्रेशर था उन लोगों का, और तो उन्होंने इस वजह से उसको मॉडिफाई कर दिया। वरना हमारा कहना तो ये था कि जी सिविलियन का ट्रायल ही नहीं हो सकता। दूसरी बात, दो तीन चीजें, कुलभूषण जो है ना सर, वो कुलभूषण एक नेवल ऑफिसर था, वो सिविलियन नहीं था। नंबर वन, इंडियन नेवी का ऑफिसर था वो। तो ये कह देना कि वो सिविलियन था, उसका सिविलियन ट्रायल हुआ, वो स्पाई था। और स्पाई का ट्रायल बिल्कुल आप उसको पाकिस्तानी सिविलियन से कंपेयर नहीं कर सकते, नंबर वन बात। और दूसरी बात है कि सस्पेंशन ऑफ द जजमेंट जो सस्पेंड होती है, उसका मैं अभी भी हाफिज साहब को बता चुका हूं, फिर मैं उनकी बड़ी मुद्दबाना अदब के साथ अर्ज कर रहा हूं कि सस्पेंशन का ये मतलब नहीं होता कि लॉ रिवाइव हो गया। एज ऑफ टुडे इसके ऊपर ये जो 2D1 और 2 जो कानून कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था, वो अभी तक स्ट्राइक डाउन है, वरना तो फिर केस में रह क्या गया। तो सस्पेंशन का ये मतलब थोड़ी होता है कि वो जो चीज होती है रिवाइव हो जाती है। तो ये कोई अमेंडमेंट थोड़ी है कि अमेंडमेंट हुई और वो रिवाइव हो गई जब वो लॉ खत्म हो गया। तो ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि इस तरह से कि जी लॉ रिवाइव हो गया। इस वक्त कोई सिविलियन का ट्रायल हो सकता। हमारा मुद्दा यही है कि सिविलियन का ट्रायल, उनका ट्रायल एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में होना चाहिए। वहां प्रोसिक्यूशन भी गवर्नमेंट को ही करनी है, वहां एविडेंस। और दूसरी बात है, देखिए जो मेन हमारा 1975 की जो ये बात करते हैं कानून की, उस वक्त वो 1962 के आइन के तहत एफबी अली का केस था। वो सारे रिटायर्ड फौजी अफसरान थे, तो कोई सिविलियन उसमें वैसा नहीं था कि जैसे मैं और आप या कोई और हो। वो फौजी ऑफिसर थे और उनके ऊपर इल्जाम यह था कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है मिलकर फौजियों के साथ एक गवर्नमेंट को खत्म करने का। तीसरी बात, उस वक्त बुनियादी हुकूक सस्पेंडेड थे पाकिस्तान में भुट्टो साहब के जमाने में सर। तो ये चीजें भी आपको मद्देनजर रखनी पड़ेंगी उसको। और आप लेकिन ज़ुबैरी साहब इसमें जरा गुजारिश सुनिएगा। एक तो प्रेसिडेंट्स की जहां पर बात हो रही है उस पर तो आपने खुद थोड़ी सी बात कर दी, लेकिन ये लॉ तो बाहर तौर पर जो है वो मौजूद था। और फिर एक बड़ा सवाल ये है कि उन लोगों को ट्राई किस तरह से किया जाए जो मिलिट्री जुरिस्डिक्शन में या कैंट की हदूद के अंदर जो है या फौजी तनसीबात पर जो है वो हमला करते हैं। क्या उनका ट्रायल भी जो है वो आम अदालतों में जो है वो होना चाहिए, या उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है या नहीं? क्योंकि ये कानून तो ये कहता था कि उनका ट्रायल जो है वो फौज ही करेगी, या उनके मामलात जो कानूनी मामलात है उनको फौजी सेटअप ही देखेगा। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। 21D के अंदर भी और आइन का आर्टिकल 8 सब क्लाउसी में भी लिखा हुआ है कि उसके डिसिप्लिन के अंदर कोई अगर मुदाखलत करेगा या उनके परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज में कोई मुदाखलत करेगा, तो फिर आपको दैट मींस उसके अंदर एक नेक्सस होना चाहिए सिविलियन का किसी फौजी के साथ। या इस तरह से जो हमला वगैरह करने का था, उनका टेररिज्म कोड से क्या मतलब है? टेररिज्म कोड का मतलब है कि टेररिज्म कोड है जिसके अंदर ये सारे लॉज लगते हैं, उसके उनका ट्रायल होता है। लेकिन देखिए बात जो होता है, मिलिट्री कोर्ट्स का जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, उसको वो फौजी चलाते, वो फौजी जज बन के बैठे होते हैं। उनके अंदर ट्रायल में कह देना कि जी वकील कर लो, ये कर लो, क्या होता है? मैं पूछूंगा हाफिज साहब, कभी इन्होंने मिलिट्री कोर्ट की कोई जजमेंट देखी है लिखी हुई कि उन्होंने एविडेंस किया, कानूनी शहादत को फॉलो किया, उन्होंने कोई सवाल डिसअलाउ किया, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे हो, क्या एविडेंस की कोई चीज इन्होंने देखी है? आज तक मैंने तो नहीं देखी। ये बड़े वकील हैं, इन्होंने जरूर देखी होगी। अगर है तो हमें बताएं कि उसका जजमेंट भी क्या होती है, गिल्टी और नॉट गिल्टी, कोई रीजंस भी नहीं आते, और उसकी अपील भी जाती है चीफ आर्मी स्टाफ के पास। तो मतलब कि वहां से लेकिन ज़ुबैरी साहब फाइंडिंग्स हैं वो दिखाई जाती हैं। अभी ये नेवी के जिन लोगों का केस था वो उनको दिखाई गई हैं, मतलब आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनको कॉपी हैंडओवर नहीं की गई, लेकिन उनको कॉपी जो है वो दिखाई गई। आप बताइए, फर्स्ट हुआ हाई कोर्ट ने पहले सस्पेंड किया और उसके बाद उन्हें अलाउ कर दिया, और वो सारे के सारे कैपिटल पनिशमेंट के थे। जी देखिए जो वो देखिए ऑफिसर से मन की बात नहीं कर रहा। बेसिक प्रिंसिपल होता है हमारे कानून का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, कि एक मुलजिम जो होता है वो इंटाइटल्ड होता है कि सारे डॉक्यूमेंट जो पुलिस के पास है वो देखे।
उसको जो एविडेंस उसके सामने आती है, जो भी चाहती है, उसका हक होता है उसको देखे, उसकी कॉपीज ले। ये हमारा 265 आर्टिकल सेक्शन 265 क्लियर कहता है। मुझे नहीं मालूम कि वहां क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई किया गया, उसको कॉपीज दी, और मेरा हक है मैं चैलेंज, फर्स्ट आपके खिलाफ फैसला हो जाता है, आप कैसे उसको चैलेंज करेंगे जब आपके कॉपीज ही नहीं होंगी? आप और जजमेंट का क्या, किस वजह से उसने सजा दी 10 साल की उठा के किसी को? देखिए जिन्होंने 9 मई किया उनको सजा जरूर होनी चाहिए। सिर्फ हमारा मुद्दा यह है कि उनका ट्रायल टेररिज्म कोर्ट में करें, एविडेंस लाएं, और जो जिन्होंने सजा की है उसको हिसाब से उसकी सजा होनी चाहिए। जो कुछ 9 मई में हुआ कोई उसको नहीं कर सकता।